जय हिंद। करंट अफेयर्स की दहशत इस तरीके से आपके मन में है। एक बार लगता है कि इतना पैसा खर्च हो गया और फिर एक तरफ इतना वक्त बर्बाद हो रहा है। मेरी एक स्ट्रिक्ट एडवाइस है, एक सख्त हिदायत है आप सभी को, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का सही टाइम कब होता है और क्या वो चीजें कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टारगेट है इसको 1 मिलियन ले जाने का और आपका एक छोटा सा योगदान हमें बहुत सपोर्ट कर सकता है। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो नीचे एक हार्ट बना है, दिल, थैंक यू करके वहां पर आप अपना शुक्रिया अदा बता सकते हैं हमें। सबसे पहले कि 3 तरीके होते हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, तो आपके लिए कौन सा तरीका बेनिफिट होगा। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो के एंड में मैंने बताया है। मैंने यह भी बताया है कि इंटरलिंकिंग कैसे करेंगे हम, साथ में हमने बताया है टाइम टेबल के बारे में और प्रीलिम्स मेंस, काफी सारी चीजें हैं। वीडियो को बहुत इंफॉर्मेशन है, आप आगे देखते जाइएगा। फॉर एग्जांपल, हमने बनाया है कि ये एक न्यूज़पेपर का कॉलम है, यूट्यूब मंथली मैगजीन पीटी 365 यानी कि ईयरली कंपाइलेशन। ये 3 तरीके होते हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। लेकिन आपके लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप जॉब में हैं, तो आप न्यूज़पेपर और यूट्यूब से करिए, क्योंकि मंथली मैगजीन पढ़ने को आपको तो टाइम रहेगा नहीं। आप कर सकते हैं पीटी 365 मैगजीन से। कैसे करेंगे हम आगे बात करेंगे। अगर आप कॉलेज में भी हैं तो भी आपके पास उतना टाइम नहीं है, वाइवा है, लेक्चर्स हैं, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, सेमिनार वगैरह काफी सारी चीजें, तो आपको भी मंथली मैगजीन, आप भी पीटी 365 और डेली वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं अपने छुट्टी में, टाइम में, कि जैसे जॉब वाले हैं वो ब्रेक में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो अब डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम चला गया है। अब हमें जो है वो मंथली मैगजीन पर आना होगा। ईयरली कंपाइलेशन में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। आपको जो है मंथली मैगजीन पर आना होगा। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर यूट्यूब के जरिए और मंथली मैगजीन पढ़ना है। ईयरली कंपाइलेशन की तो बात ही खत्म हो जा रही है। ठीक है, चलिए, डोंट टच करंट अफेयर्स, जो कि हमारा थंबनेल भी है कि प्लीज करंट अफेयर को मत टच करिएगा बिना इन चीजों के। और यकीन मानिए, हर एक अच्छा फैकल्टी और हर एक मेहनती टॉपर जो है वो अग्री करेगा इन सारी की सारी चीजों से कि करंट अफेयर को टच करने से पहले हम कुछ चीजें कर लेनी चाहिए। जो बच्चों का डाउट रहता है ना कि भैया टॉपिक को कैसे इंटरलिंक करें, करंट अफेयर को कैसे पढ़ें, समझे कैसे, यहां से होगा। करंट अफेयर्स को अच्छे से समझने के लिए करंट अफेयर्स मदद नहीं करेगा। उसको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें अपने यूपीएससी के सिलेबस को समझना पड़ेगा। जो मेंस का सिलेबस है उसकी एनालिसिस और उसकी इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डिटेल में हमें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू का लगभग 5 से 10 साल तक की एनालिसिस करनी पड़ेगी अच्छे से। जितने भी कैंडिडेट्स मेरे साथ मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उन सभी को मैंने करंट अफेयर्स कराना रोक दिया था और अब जाके वो करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप पहली एनसीईआरटी की रीडिंग लेंगे और अपने स्टैंडर्ड बुक की रीडिंग लेंगे। इससे क्या होगा, एटलीस्ट इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है और हम जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट क्या कहीं देखा हुआ है या नहीं। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपको करंट अफेयर कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, लिटरली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, रिसोर्स और मटेरियल की शॉर्टलिस्टिंग आपको करनी पड़ेगी पहले, ताकि करंट अफेयर चुने। ऐसा नहीं कि पढ़ते 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 आप 4-5 चीजों को पढ़ के और शॉर्टलिस्ट कर ले रहे हो, नहीं। तो ध्यान में रखिए, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों चीजों को अगर आप करेंगे तो ही इसके बाद करंट अफेयर पढ़ना शुरू करिए और आपको यकीन मानिए, ये मेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी है। 30 दिन के अंदर आप करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हैं और आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। और आपको अगर फिर भी यकीन नहीं आता है, कैसे करें समझ में नहीं आता है, तो हमारा वीकली करंट अफेयर का प्रोग्राम है जो कि 15 तारीख से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें वो सारी चीजें होंगी जो हमने यहां बताया है। हम आपकी मदद करेंगे इसको कराने में। और साथ में वीकली करंट अफेयर का सेशन जो कि बाइलिंगुअल होगा, जहां पर हम वीडियो लेक्चर्स भी देंगे आपको, मैगजीन और न्यूज़पेपर की एनालिसिस,
इंपॉर्टेंट न्यूज वो हम ही बता देंगे आपको, मेंस की मंथली टेस्ट, प्रीलिम्स का मंथली टेस्ट और आंसर राइटिंग रिव्यू करेंगे आपका, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पता चलेगी, इंटीग्रेट कैसे करें हम, है ना, कि पॉलिटी में करंट अफेयर कहां से पढ़ें, ज्योग्राफी में कहां से पढ़ें, ठीक है। इन सारी की सारी चीजों के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉल करिए, करंट अफेयर का प्रोग्राम में आप एनरोल करिए, 1 साल का प्रोग्राम है, प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड है और गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास काफी बच्चे हो चुके हैं इसमें और सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि हम बहुत बड़ी कोई एडटेक कंपनी नहीं है, हम बस अपने पर्सनल कैपेसिटी में 100-150 बच्चों के साथ बस एक अच्छे से सेशन लेते हैं। ये देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप आके कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी जो बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे फाइनेंशियल्स की कमी है, देख लेते हैं, आगे देखी जाएगी, तो ये देखिए, करंट अफेयर को पिछले 8 सालों का एक डेटा में हम लोगों ने बांधा हुआ है। ये दिशा पब्लिकेशन की सॉल्व्ड पीवाईक्यू है, आपके पास भी होगी। तो 2018 से लेकर 2024 तक करंट अफेयर्स, मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स में करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल था। अकॉर्डिंग टू दिस सिर्फ 10% रोल था। मतलब कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 11 क्वेश्चन, बस 11 क्वेश्चन वो करंट अफेयर से थे। बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो आए हैं कंटेम्पररी अफेयर्स। अब ये कंटेम्पररी अफेयर्स क्या होता है? बाकी के क्वेश्चन थियरी से आते हैं। जब हम थियरी वाला पार्ट कहेंगे, थियरी का मतलब होता है कि कोई भी कंसेप्ट, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, ठीक है, पी वेव्स टी वेव्स क्या होते हैं, ये सब कंसेप्ट हैं, ये थियरी पे बेस्ड है, ठीक है। कंटेम्पररी अफेयर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 2023 में इन्होंने पूछा था जीएसटी के बारे में, लेकिन जीएसटी तो 2016-17 में आ चुका था। तो कंटेम्पररी अफेयर्स होता है कि पिछले 2-3 सालों का कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, उनसे क्वेश्चन निकाल के पूछा जा रहा है। और करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। जैसे 2023 में करंट अफेयर का तो नामो निशान ही नहीं था। एक क्वेश्चन आया था, वो भी चेस ओलंपियाड से, जो कि 2022 में हुआ था। लेकिन जब 2024 का पेपर हमने देखा तो उसमें करंट अफेयर्स था, लेकिन कौन से पोर्शन से था वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, वीकली करंट अफेयर, ये मैंने जो टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया था, 8-9 महीने की स्ट्रैटेजी कैसे होगी हर मंथ की, उसमें हमने करंट अफेयर को जगह दी थी वीकेंड में, कि वीकेंड में आप एटलीस्ट सैटरडे संडे को 2-2 घंटे अगर आप टाइम भी देते हैं तो आपकी निकल पड़ेगी। इसीलिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो वीकेंड का ही प्रोग्राम है और फुल टाइमर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाँ, अगर आपका जो जॉब में है और टाइम निकाल पा रहे हैं तो भी आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो जॉब में टाइम निकाल लेते हैं 7 घंटे 8 घंटे, ठीक है। तो ये देखिए, हमने यहां पर लिखा भी है कि जब आप मार्च और अप्रैल में आएंगे तो पीटी 365 उठाएंगे, जिसमें से आईआर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वहां से आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक टाइम टेबल भी आपको मिल गया, आपका सवाल क्लियर हो गया। अब बहुत से बच्चों का यही सवाल था कि भैया इंटरलिंक कैसे करें, हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे सब्जेक्ट में आखिर करंट अफेयर आएगा कैसे, ठीक है। एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट रखिए, करंट अफेयर्स न्यूज की बात नहीं होगी, हम इश्यूज की बात करेंगे। तो हमेशा अगर यह चीज रहेगी ना कि हम न्यूज नहीं देखेंगे, हम न्यूज में इश्यूज देखेंगे, ठीक है। इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज तो बहुत आती रहती हैं, इश्यूज पूछता है यूपीएससी। कैसे पूछता है अभी हम बताते हैं। चलिए, सबसे पहले तो यह देखा जाए कि पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको हम कैसे करंट अफेयर से लिंक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, पॉलिटी में कई सारी चीजें हैं जो स्टैटिक हैं, जैसे फंडामेंटल राइट तो चेंज होने नहीं वाला है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज चेंज होने नहीं वाली हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चेंज होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। जैसे हमारे संविधान का संशोधन होता रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं, सरकार की अपनी नई स्कीम्स आती रहती है, पॉलिसीज और इलेक्शन के टाइम पर, ठीक है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आजादी के बाद से लेकर अब तक खूब शोर में मचा रहता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यार वो आर्टिकल 44 है, वो डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है, तो डीपीएसपी क्या है, आई बात समझ में। दिस इज हाउ यू इंटरलिंक। अब हम आते हैं अपने इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे, बजट, हमारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत,
महंगाई, इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद जीडीपी का क्या ट्रेंड है। तो आपको क्या करना है कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट लीजिए और फिर देखिए कि हमारी ग्रोथ क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिर साथ में गवर्नमेंट के क्या ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है, यही हमारे एड ऑन करेगा। ये पूरा डिटेल आपको अच्छे से पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू की एनालिसिस कर लोगे। तो जब आप पीवाईक्यू की एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट 10 ईयर्स में कैसे सवाल आते हैं। ठीक, ज्योग्राफी में अभी देखिए, अभी जापान में इतना भयंकर तूफान आया हुआ है। ठीक है, साइक्लोन, क्लाइमेट चेंज, ज्योग्राफिकल फिनोमेना, ये चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कंप्लीट होगा, जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे, स्टैंडर्ड बुक अच्छे से पढ़ लोगे, तब करंट अफेयर पे आ पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर यूरोप में कोई तूफान आया है तो भारत में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत के किसानों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जापान वाला जो तूफान आया है अगर भारत में आता है तो कितना बड़ा तबाही लेकर आएगा, इंपैक्ट क्या होगा, क्या हमें डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए, ऐसे इंटरलिंक होता है। आई बात समझ में? तो अब देखिए साइंस एंड टेक में करंट अफेयर लिंकेज कैसे करें। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशन, स्पेस मिशन जैसे चंद्रयान हो गया, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी। आप देखो ना कि लेटेस्ट इसरो मिशन क्या है। अभी रिसेंटली किसी स्टार्टअप को इस नासा ने प्रोजेक्ट्स देने शुरू किए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे आपको इंटरलिंक करना है, ऐसे करना। अब देखो ये सवाल 2024 का है, प्रीलिम्स का। ठीक है, ये सवाल है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, और क्या किसी भी कंट्री को इसमें चावल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होना पड़ता है, यह सवाल था। ठीक है, अब इंडिया जो इसका मेंबर है 1995 से है। ठीक, तो लेकिन ये न्यूज में था, ये देखिए ये हमारे बिजनेस लाइन में न्यूज में आया था 13 मार्च 2024 को कि इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल जो है वो सप्लाई में अब इजी हो रही है, ऐसे कुछ करके आया था। अब यहां से क्वेश्चन आ गया। तो आर्टिकल ये है कंटेम्पररी, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर में यहां पर एक थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लग गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, गलत आंसर है दूसरा। ठीक है, जरूरी नहीं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपको राइस का करना है तो आपको एज ए मेंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। रशिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है यहां पे। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ करंट एंड कंटेम्पररी अफेयर्स। अब दूसरी चीज देखो, ये है सुमेध पाइपलाइन। सुमेध पाइपलाइन कोई नई तो है नहीं, सुमेध पाइपलाइन कब से बनी हुई है, उस पर 2024 में ये सवाल आया हुआ है। आप बताइए सुमेध पाइपलाइन के ऊपर ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ये है हमारी सुमेध पाइपलाइन। ठीक है, आर्टिकल आया था दिसंबर 4 2023 को, बस ये कि रेड सी चोक पॉइंट्स आर क्रिटिकल फॉर इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्लो। मतलब कि रेड सी का ये जो चोक पॉइंट है, सूज कैनाल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बंद हो जाएगा तो ये जो कंट्रीज हैं इधर से जो आती हैं, उनके लिए इधर इधर ट्रांसपोर्ट करना ऑयल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज आ गई। अब न्यूज जो है आई तो ये स्टेटमेंट आ गया। आई बात समझ में आप लोगों को? वैसे इसका आंसर दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट और इसका सही था। तो आई होप चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जैसे ये मैंने बनाया है, क्या आप लोगों ने बनाया है? बनाया आप लोगों ने? ये क्या है? ये 2024 और 2023 का करंट अफेयर्स का पूरा हमने क्वेश्चन के थीम्स लिख लिए हैं कि ये क्वेश्चन और इस जगह से आए थे। आपने किया है? आई एम श्योर नहीं किया होगा। यही करना है, इसकी एनालिसिस करनी है। जैसे हमने लिखा है कि 2024 में 14 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, 2023 में कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आए थे इसमें से। ठीक है, अब 14 क्वेश्चंस में से लगभग इसमें से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कंटेम्पररी वाले हैं, जो कि कहीं से न्यूज बस हल्की सी टच हुई और फटाक से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, जैसे ये साहेल रीजन तो कोई नया है नहीं, लेकिन इसमें कुछ नया मसला है, वहां से आया था। इकोनॉमिक यूरोप कॉन्टिनेंट, नेट जीरो जो अभी चल रहा था मामला, वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इकोनॉमिक क्राइसिस, रेड सी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं रेड सी पर। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल जो हमने बात की थी अभी, 100 मिलियन फार्मर, फिर उसके बाद यूनेस्को लिस्ट, हेरिटेज एंड ऑल। 2023 में करंट अफेयर स्पोर्ट्स से एक सवाल आ गया था। ठीक है, ओलंपियाड से, इंटरनेशनल रिलेशन से, देखिए ये सारे सवाल आए हुए हैं। तो जब आप इनको देखोगे तो खुद समझ में आएगा कि बॉस कि हम पढ़ें क्या।
आई बात समझ में? क्लियर है? बनाइए इसको ऐसे, और नहीं तो फिर आप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, हमारे पास, हम सिखा देंगे आपको कैसे बनाना है। अब देखिए, बहुत बच्चों का कहना है कि हम करंट अफेयर ले लेंगे और हमारा ऑप्शनल भी सेट हो जाएगा। ऑप्शनल उन्हीं का सेट होगा जिनका ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है। अगर आपका ऑप्शनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स है तो जरूरी नहीं कि ये फिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, तो करंट अफेयर आपके लिए फिर उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है तो हाँ, आप करंट अफेयर थोड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका करंट अफेयर बहुत अलग होगा। ठीक है, GS1 में उतना सपोर्ट नहीं करता है हमारा करंट अफेयर्स, क्योंकि ये GS1 हमारा स्टैटिक हैवी सब्जेक्ट है। ठीक है, GS2 और GS3 में, GS2 हमारा डायनेमिक, GS3 कंप्लीटली करंट बेस्ड। ठीक है, लेकिन GS1 में ज्योग्राफी का पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं GS3 में ओवरलैप करता है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं यहां पे ओवरलैप करती है। सो ओवरऑल मामला है। अब जैसे एक सवाल हमने देख लिया कि यहां पर पूछा हुआ है, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2023, हमारे संविधान के कुछ फीचर्स का क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन केस लॉज। ठीक है, हमें एक्सप्लेन करना है जेंडर जस्टिस को जिस तरीके से हमारे संविधान में कुछ प्रोविजन है और केस लॉज दिए हुए हैं। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ केस लॉज देंगे आप, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जोसेफिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, संविधान में क्या क्या बातें हुई हैं विमेन और जेंडर से रिलेटेड। ठीक, ये हमारे पॉलिटिकल थ्योरी, क्लास 11th के पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है उसके चैप्टर 10 का हिस्सा है। क्लास 12 का जो हमारी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वहां से चैप्टर 4 से ये आपको मिल जाएगा। ये स्टैटिक पोर्शन है। लेकिन करंट अफेयर का कैसे बन सकता है ये देखिए, जैसे इसने पूछा है कि SCO के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो अपने आप ही इंडिया चाइना के बारे में बात आ ही गई है और पूछा भी है इसमें, पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट, तो ये करंट अफेयर है। रिसेंट में जो प्रॉब्लम हुई होगी वो आपको लिखना है। ये आपको आपके मंथली मैगजीन से मिलेगा। ठीक है, ये PT 365 से भी मिल सकता है। दूसरी चीज ये है, द स्टेट ऑफ इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज फंक्शनली। अब ये मामला है पुराना, ये नया मामला नहीं है कि हर अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो लगभग हर टाउन में सेटअप की गई हैं। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज जो होती हैं, नगर पंचायत वगैरह होती हैं। तो ये 2023 का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जब आप कुछ करंट डालेंगे ना, जैसे महाराष्ट्र की अर्बन लोकल बॉडी भाई सबसे महंगी और सबसे पैसे वाली है, ठीक है, तो आप यहां पर अपडेट डालेंगे तो वो करंट अफेयर से आ सकता है। चौथा क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड। ये भी स्टैटिक है, मतलब करंट कंटेम्पररी अफेयर है कि जन धन योजना तो आज का है नहीं, है ना। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि अनबैंक्ड टू द इंस्टीट्यूशन, मतलब इस पे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, इंडियन सोसाइटी पे क्या फर्क आया है, क्या आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, कि 49 करोड़ या 20 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हुए हैं, महिलाएं जो हैं वो रिसेंट में, ये सर्वे, ये आंकड़ा आता है, तो यहां पर करंट अफेयर का काम आता है। आई बात आप लोगों को समझ में? तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है? सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ये कवर कर लिया है कि करंट अफेयर और कॉम्प्रहेंसिव अफेयर भी, कंटेम्पररी अफेयर भी होता है। डेली पढ़ना है 1 घंटा उन लोगों के लिए जो जॉब में हैं, वो कवर कर सकते हैं, जो फुल टाइम है वो नहीं। न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, किसको पढ़ना है मैंने आगे बता दिया है। ऑप्शनल कौन सा रेलेवेंस है, PT 365 पढ़ें या मंथली पढ़ें, मैंने बता दिया है आप लोगों को। स्टैटिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट नॉलेज को एड ऑन करती है। ठीक, करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने हैं। दूसरा, इंटरलिंक सब्जेक्ट करना है, 1 से 1.5 साल का आपको पढ़ना है, 1 साल का करंट अफेयर और कम से कम 2 से 2.5 साल का कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। नोट मेकिंग कैसे बनानी है, और बेटा आप करंट अफेयर को कभी मास्टर कर नहीं पाओगे, इसलिए इसके बारे में आप भूल जाइए करंट अफेयर को मास्टर करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कैंडिडेट होते हैं वो लगे रहते हैं करंट अफेयर में। जब उनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होता है ना, तो फिर बुद्धि ठिकाने आ जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ये सख्त हिदायत है, रिक्वेस्ट है, भाई प्लीज आप लोग करंट अफेयर के पीछे मत भागिए, स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा वेटेज दीजिए, वहां समझिए, फिर देखिए आप कमाल करोगे। ठीक है, बहुत टॉपर्स ने एक मास हिस्टीरिया बना के रखा था कि एलिमिनेशन टेक्निक से सारे बवाल कट जाएंगे। नहीं होता है ऐसा कुछ, हम अपनी स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस के साथ चलेंगे, सारे टेक्निक्स के साथ पढ़ेंगे। दूसरा, बहुत मिथ भी है
कि साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट वगैरह खूब जबरदस्त पढ़ लो, कम से कम 25 मार्क्स का तो हो जाएगा। यू नेवर नो, ठीक है, हम पहले ही अपना अज्यूम करके नहीं चलेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा शुरुआत का पेंडिंग था वो ये कि न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, पीटी 365 हम पढ़ें कैसे। सबसे पहले तो ये है कि हमें न्यूज़पेपर से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें 30 से 40 मिनट तक ही पढ़ना है, और वो भी शुरुआत के 3 से 4 महीने तक पढ़ना है। हमें ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा। क्रिस्प नोट्स हम बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हमें मंथ वाइज नहीं बनाएंगे, हम उसको सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे, जैसे हमारे मंथली मैगजीन में होता है। और मेंस ओरिएंटेड ये पूरी की पूरी पढ़ाई होती है, ठीक है। न्यूज़पेपर इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट सोर्स, लेकिन अब 3 से 4 महीने ही आप उसको कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। मंथली मैगजीन और पीटी 365 में सबसे बड़ा अंतर यही है, ये मार्च में आती है और ये हर महीने आती है। जिनको जॉब वाले हैं, जो कॉलेज में हैं, वो पीटी 365 ले लें, वो मार्च से लेकर और लगभग अप्रैल तक आप खत्म कर सकते हैं। ये जो है वो लगभग 120 पेज का होता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में हमें 5 पेज का करना होता है। प्री और मेंस दोनों के लिए होता है। प्री के लिए थोड़ा फैक्चुअल आपको डेटा निकालना पड़ता है। बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं वो मंथली मैगजीन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जैसे एक नया सब्जेक्ट ही है। ऐसा नहीं करना है, लेकिन जो रिपीटर होते हैं उनको पता चल जाता है। हर एक मंथली मैगजीन में एक एक टॉपिक जो है ना वो बहुत इजी लेवल में समझाता है ताकि बिगिनर्स समझ पाएं। तो जो रिपीटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हर एक टॉपिक पे समय नहीं देना है, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हो सारे स्टैटिक पोर्शन, आपको न्यू अपडेट देखनी है। मंथली मैगजीन से ट्रैकिंग थोड़ी आसान हो जाती है, रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाता है, और आप पीवाईक्यू अगर इससे पहले करें फिर मंथली मैगजीन करें तो काफी अच्छा होगा, जैसे कि हमने बताया था। और वीकली टेस्ट, सिलेबस की एनालिसिस भी जरूरी है, जैसे कि हमने पहले बताया था। मार्च में स्टार्ट होता है, बल्कि होती है, काफी हैवी होती है। मोस्टली जो जॉब करते हैं कॉलेज वाले, मेजरली कवर करना होता है आईआर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, और इसको कवर करने में लगभग 15 से किसी किसी को 25 दिन लग जाते हैं। सो आई होप कि थोड़ा तो आइडिया लगा होगा कि करंट अफेयर को अब हम कैसे कवर करेंगे। जान में जान अगर आई होगी तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर देख लिए होंगे तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा हुआ है। सो अगर प्रीलिम्स में थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो प्लीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, और आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।